तो 120 बहादुर नाम की एक फ़िल्म देख के आ रहा हूँ मैं थिएटर से। इसका पेड प्रीव्यू जो है ये ऑलरेडी आई थिंक ट्यूसडे को हो चुका था। मैं उसमें गया नहीं था बिकॉज़ इट वाज़ ऑलरेडी फुल। बट टुडे आई वेंट एंड इसमें फरहान अख्तर है एंड इज़ डायरेक्टेड बाय द वेरी नोटोरियस डायरेक्टर रजनीश रेजी घाई, जिनका पिछला फ़िल्म धाकड़ मेड हेडलाइंस फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस इन द सेंस कि बेसिकली इट सोल्ड लाइक कुछ कितना 5,000 टिकट्स पूरे इंडिया में। दैट वाज प्रीटी एम्बैरेसिंग फॉर द फिल्म मेकर्स एज वेल। तो इसमें ही इज कमिंग बैक। इट्स बेस्ड, सो 120 बहादुर जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द बैटल ऑफ रेजांगला। जो रेजांगला पास है उसको डिफेंड करने का टास्क दिया गया था, ठीक है। बेसिकली ये कुछ देयर इज अ रेजिमेंट कॉल्ड द अहीर रेजिमेंट, जो लोग बेसिकली उस पार्ट को डिफेंड कर रहे थे एंड दे वर completely caught off guard when they saw that there are about 3,000 Chinese soldiers that were coming to capture एक एयर बेस है रेजांगला पास के पास। तो उसको कैप्चर करने के लिए दे हैड टू गेट थ्रू दिस रेजांगला पास। तो वहीं पर ही इसकी ये पूरा जंग लड़ा गया था और इट्स द स्टोरी अबाउट दोज 120 brave gritty soldiers who laid their lives fighting just to make sure कि चाइनीज उस बेस तक ना पहुंच पाए। एंड अगर आपको हिस्ट्री पता होगा दे वर प्रिटी सक्सेसफुल, बट द रेजिमेंट गॉट वाइप्ड आउट, दे वर मार्टियर्ड। बट द फैक्ट इज़ कि उन्होंने चाइनीज़ को इतनी बुरी तरह से मतलब उनका जो स्पिरिट है उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, विच इज़ वाई दे रिट्रीटेड बैक। अब 3,000 सोल्जर में से ऑलमोस्ट उन्होंने 1,000 से 1,500 लोगों को सिर्फ 120 लोगों ने सोल्जर्स ने मार दिया था। दैट इज़ समथिंग क्रेजी दे इवेंट। तो इसी का कहानी दिखाया जाता है। अब पेड प्रीव्यूज़ के थ्रू जो रिव्यूज़ आए थे मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत एवरेज रिव्यूज़ आ रहे थे। सम पीपल सेड इट वाज गुड, क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल से इट्स जस्ट एन एवरेज वन टाइम वॉच फिल्म। आई पर्सनली फेल्ट इट वाज क्वाइट अ गुड वॉच। मैं उस एवरेज वाले एरिया में नहीं जाना चाहता। आई फेल्ट इट वाज क्वाइट अ गुड वॉच। काफ़ी लोगों को ये एवरेज इसलिए लग रहा है क्योंकि मे बी बिकॉज इट्स ट्रीटमेंट इज़ वेरी बेसिक, ठीक है। मतलब इट डजेंट डाइव टू मच इनटू एक्सप्लोरिंग ईच एंड एवरी कैरेक्टर एंड सोल्जर, ठीक है। तो वो एक नेगेटिव मैं बोल सकता हूँ कि डिस्पाइट बीइंग बेसिक, द ट्रीटमेंट बीइंग सिंपल, इट डजेंट रियली डीप डाइव इनटू एनी सोल्जर्स लाइफ ज़्यादा। जो सोल्जर्स के बीच का जो रिलेशनशिप्स होते हैं विच एक्चुअली प्लेज अ वेरी बिग रोल इन इवोकिंग ऑल द इमोशंस इन द एंड। जब कोई शहीद हो जाता है तो तब वो काफ़ी काम में आता है, ठीक है। जो रिलेशनशिप्स होते हैं सोल्जर्स के बीच में, जो ब्रदरहुड होता है, तो वो उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया इस फिल्म में। दैट इज़ वेयर आई फेल्ट वॉज अ क्वाइट अ बिग नेगेटिव पॉइंट इन द फिल्म। Apart from that, the film doesn't waste time in showing soldiers के घर पे घर वाली बैठी हुई है, उतना टाइम वेस्ट नहीं करता। सिर्फ फरहान अख्तर वाला जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा वो टाइम स्पेंड करता है, बट इट डजंट डिरेल द फिल्म कम्प्लीटली। बाकी किसी भी एक्टर, किसी भी सोल्जर के बैक स्टोरीज या फिर घर में क्या हो रहा है उतना टाइम उसको वेस्ट नहीं करता है, विच इज़ आई फील वॉज अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि क्या होता है कि वो बॉर्डर जैसा अगर वो करता रहा तो इट बिकम्स रियली टीडियस, मतलब वैसा ट्रीटमेंट हम बहुत देख चुके हैं। नाउ इट्स बेटर वी फोकस मोर ऑन द ब्रदरहुड बिटवीन द सोल्जर्स, ठीक है। तो जब कोई शहीद होता है तो जब दूसरा सोल्जर, उसका कोई दोस्त है, वो ही इज मोर्निंग हिज डेथ ऑन द वॉर फील्ड, तो वो काफ़ी हार्ड हिटिंग लगता है। दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ मिसिंग, ठीक है। डिस्पाइट द फैक्ट द फिल्म इज़ सिंपल, मुझे लगा कि द प्लॉट स्टक टू द पॉइंट, एकदम स्मूथ ब्रीजी वे में आगे जा रहा था। एंड जो गुड थिंग्स है उसमें आई वुड से जो cinematography है वो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट दैट हैज़ आई हैव सीन इन अ वॉर फिल्म इन इंडिया सो फार।
इतनी बढ़िया, ऐसा लग रहा है ना, आई थिंक, आई डोंट नो इफ इट शॉट इन ग्रीन स्क्रीन और व्हाट, बट जहाँ पर भी, इफ इट इज, इवन इफ इट इज शॉट इन ग्रीन स्क्रीन और रियल लोकेशन, आई डोंट केयर, द सिनेमाटोग्राफी वाज टॉप क्लास। क्या शूट किया है, क्या लाइटिंग है। आई मीन दिस इज शुड बी द स्टैंडर्ड, यू नो। आजकल देखा जाता है कि एआई से बैकग्राउंड को जनरेट करके पूरा फेक दिखा रहा है, बट देन दिस फिल्म एट लीस्ट मेक श्योर दैट द whatever, wherever they've shot it, even if they've shot it in real locations, मैं बोलूँगा they've done a fantastic job. Even the VFX, I was surprised. VFX इतना बढ़िया काम किया है. You should see जो गोलियां चला रहे हैं, जो यू नो जो ज़मीन में से जो धुआं उठ रहा है, everything looks real. And the icing on the cake is the action sequences of this film. यार आई डोंट नो हाउ दे डिडंट पॉइंट इट आउट, बट जो एक्शन सीक्वेंसेस है, स्पेशली कुछ कुछ सीन्स है जहाँ पे वन शॉट सीक्वेंसेस है. यस, देयर आर वन शॉट सीक्वेंसेस. एक टेक पे पूरा सीक्वेंस को लिया गया एंड इट्स सो थ्रिलिंग टू वॉच. मैं लास्ट की तरफ तो पूरा एकदम, मतलब मेरा आँख पूरा हिल नहीं रहा था कहीं पर. आई वाज जस्ट सो ग्लूड टू द स्क्रीन. एक्शन सेट पीसेस ऐसे फिल्मों में ना बहुत important role play करते हैं. I feel they did a wonderful job with the action sequences. I don't know how nobody's pointing, why nobody pointed that out in the paid previews. I don't know, they just were not interested maybe, but I was interested in the film, and action sequences were absolutely top class. जो hand to hand combat sequences वो आपको देखना चाहिए. फरहान अख्तर जो करते हैं, दूसरे एक्टर्स भी जो करते हैं, दूसरे सोल्जर्स जो करते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. तो दीज आर सम ऑफ द रियली गुड पॉइंट्स. एंड लास्ट में डेफिनेटली थोड़ा बहुत इमोशन से डेफिनेटली राइजेस, बिकॉज ऑफकोर्स हमारे सोल्जर्स है, आवर प्रोटेक्टर्स आर गेटिंग मार्टियर्ड ऑन द बैटल फील्ड. तो भाई दुख, इमोशंस, आँखों में दर्द और यू नो आंसू तो आएंगे ही आएंगे. No matter, even if you don't establish any brotherhood relationship between soldiers or whatever, आंखों में आंसू तो आएगा ही कि भाई they are our soldiers. they वो शहीद हो गए हमारे देश को बचाते बचाते, तो रोना तो आएगा ही ना. वो रोना तो आएगा ही, of course. And I also felt that. तो definitely it does the job. I felt एक चीज़ मिसिंग था, वो था वो ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर दो पानी, जो था वो गाना को यूज़ करने यहाँ पे करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया. वो एक छोटा सा नेगेटिव है. बट अनदर नेगेटिव विच आई वांट टू एक्चुअली मेंशन, फरहान अख्तर ना काम कोशिश किए हैं उन्होंने कि ढंग का करे, बट ही इज़ नॉट अ सूट फॉर दिस रोल. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बता रहा हूँ, इस रोल के लिए कोई और डेफिनेटली सूट कर जाता. पता नहीं हु इट इज़ गोइंग टू बी, बट डेफिनेटली नॉट फरहान अख्तर. एंड पता नहीं भाई, फरहान अख्तर तो भाई मतलब कहाँ बिल में छुपे हुए थे, अचानक से कम आउट इन ऑल एंड आउट वॉर फिल्म. तो उनका काम ठीक ठाक है, बट आई फेल्ट कि कोई और होने से बेटर होता. तो ये थी मेरी रिव्यू. It's not an average film, it's a decent one time watch. I would say it's quite a good film even if I am lenient. जाओ देख के आओ. इट्स अ नो नॉनसेंस फिल्म, ठीक है, नो नॉनसेंस वॉर फिल्म. कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें जानना ज़रूरी है. कुछ चीज़ें मिसिंग है डेफिनेटली, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ प्रीटी डिसेंट वॉच, वर्थ स्पेंडिंग द मनी इन द थिएटर्स. मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार्स दूंगा.